जनता के चुने हुए लगभग 125 विधायक इन दिनों जनता से सीधे संपर्क में नहीं हैं। पिछले 1 महीने से ये सभी विधायक होटल से कामकाज कर रहे हैं। वैसे तो जनता के लिए उसका विधायक मुख्यमंत्री से कम नहीं होता। समस्या छोटी हो या फिर बड़ी, जनता विधायक के माध्यम से सरकार से काम करवाने की इच्छा रखती है। लेकिन गहलोत और पायलट कैंप में सियासी संग्राम छिड़ा तो खेमेबंदी में बटे विधायक अलग अलग धड़ों में बंट गए। नतीजा ये हुआ कि ये विधायक अपने क्षेत्र में होने के बजाय अब होटल तक सीमित हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी अब इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा का आरोप है कि राजस्थान प्रदेश के लोक से तंत्र कट गया है। अभी गवर्नेंस पूरे तरीके से फेल है। मैंने देखा मंत्रियों के कई वीडियोस, बाड़े में रह के भी ये कह रहे हैं कि बाड़े में नहीं है। तो ये भी विचित्र सी बात है। कभी जादू की बात करते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है कि राजस्थान में कभी काले जादू की परंपरा रही हो। तो ये इस तरीके से गा बजा के राजस्थान की जनता को चिढ़ा जरूर रहे हैं कि तुम्हारी फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे मनोरंजन में कोई कमी नहीं है। राजस्थान प्रदेश में 200 विधायक हैं। हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के काम के लिए विधायक फंड में सालाना 2.25 करोड़ रुपए मिलते हैं। विधायक फंड की राशि से विधायक क्षेत्र की जनता की मांग पर सड़क, बिजली, पानी से लेकर जनता से जुड़े हुए विषयों पर जिला परिषद की अनुशंसा से काम करवा सकता है। लेकिन जनता से सीधा संवाद नहीं होने के चलते विधायक इन दिनों जनता की समस्या से दूर तो हैं ही, साथ ही कोरोना महामारी के समय में भी जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना और जनता से जुड़े विषयों को लेकर बैठकें जरूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं पर असर नहीं आने दिया जाएगा और जनहित के काम जारी रहेंगे। गवर्नेंस पे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रोज मैं ले रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड को लेकर ले रहा हूँ, मैं विभागों के ले रहा हूँ, मैं रोज आदेश जारी हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने संभाल रखी पूरी तरह से, पर साथ में सरकार बचाना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लग जाए, गृह मंत्रालय लग जाए, तो आप सोच सकते हो कि मुकाबला करने के लिए आज जनता साथ दे रही है हमारा। प्रदेश में एक तो कोरोना और दूसरी तरफ सियासी संकट चुनौती बना हुआ है। शांत माने जाने वाला प्रदेश इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन इस बीच जनता मैं थांसू दूर कोनी वाली शख्सियत से सिर्फ एक ही बात कह रही है, मेरी तो सुन लीजो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे हमारे माननीय यानी कि विधायक बाड़ेबंदी में है। एक विधायक उस क्षेत्र का अगर हम बात करें तो वहां के बाशिंदों, वहां के मतदाता, वहां क्षेत्र के वासियों के लिए किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है। उनका वही रेस्पेक्ट है, उनकी सल्तनत उसी लिहाज से चलते हैं। उनके अपने लोग होते हैं, विकास करवाते हैं, जनता के बीच होते हैं और यही वजह है कि हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि मैं मेयरों के बीच रहूं, अपनों के बीच रहूं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारे इस वक्त लगभग 125 विधायक या अगर और भी विधायकों की संख्या की बात करें तो किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग बाड़ेबंदी में हैं, कुछ लोग जो कुछ हो रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं या कई व्यवस्थाओं में बिजी हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर माननीय बिजी हैं, कोई सियासी क्वारंटाइन में है, तो कोरोना के इस काल में जनता का क्या हो रहा होगा, वहां के विकास का क्या हो रहा होगा। 2.25 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं एक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए। वो है पैसा उन्हीं की अनुशंसा पे जिला परिषद के माध्यम से क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई मर्तबा विधायक रहे और पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा साहब कांग्रेस से हैं। सुमित गोदारा जी भाजपा विधायक हमारे साथ हैं। अमरा राम जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो सीपीएम नेता हैं और लंबी पारी विधानसभा में खेली है उन्होंने, यानी कई बार विधायक रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मेरे बहुत अच्छे से ध्यान है जब हम ग्रामीण क्षेत्र में और जब कहीं पे भी जाते हैं, किसी विधायक के कोई कहता है कि वो जानते हैं कि अगर विधायक जी मुझे 10 लाख रुपए देंगे, मेरी इस नाली का काम हो सकता है, हमारे गांव में ये काम हो सकता है। हरिमोहन जी ने बहुत लंबा काम किया हुआ है, बहुत देखे भी हैं। इनका मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान भी है। जब वसुंधरा जी का जब पहला कार्यकाल था तब ये मिनिस्टर थे, विधायक थे, और बुकलेट भी बाकायदा तैयार करवाई थी कि मैंने मेरे क्षेत्र में ये काम करवाए हैं। हर विधायक करता है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें विधायक कहने को तो कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई काम रुक नहीं रहा है, लेकिन कैसे? आपको लगता है कि लंबा समय अगर कहीं पे किसी विधायक का होता है, वो क्वारंटाइन कहिए या बाड़ेबंदी में कहिए, तो कैसे उस क्षेत्र का काम हो पा रहा होगा? आपको लगता है कि कुछ काम प्रभावित भी हो रहे होंगे? देखिए योगेंद्र जी, एक तो कोरोना की महामारी के कारण विकास और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है प्रदेश की। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि हमारी 30% आय रह गई है। तो आप देखिएगा करीब 16,000 करोड़ नुकसान में हम आज, हमारे पास कुछ है नहीं है। दूसरी तरफ हमारा जनप्रतिनिधि 10 मार्च से इस तरह से बाड़ेबंदी में है, वो मजबूरियां हो सकती है दोनों किसी भी तरह से कि देखिएगा अभी बाड़ेबंदी सत्ताधारी पार्टी की तरफ में है। अब वो प्रतिपक्ष भी अभी सुन रहे हैं कि वो भी बाड़ेबंदी में जाने वाले क्यों है? राजनीतिक खेल ऐसा चल रहा है कि 10 मार्च से नहीं, शायद 10 जून का आप जिक्र कर रहे हैं। जो नहीं 10 मार्च से स्थिति है। 10 मार्च को पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था बेदखल होने की चीज। जिस दिन आपके देखेगा राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, उस दिन से सब कुछ खेल खराब हो गया है कि बताएंगे अपने कि किस तरह की 10 मार्च से स्थिति खराब है कि हम जनप्रतिनिधि को अपने करीब नहीं पा रहे हैं। पहले भी वर्चुअल तरीके से पा रहे थे, लेकिन अब तो क्योंकि कोशिश हो रही थी, जनप्रतिनिधि हमेशा जन के पास रहता है तो उसकी वैल्यू होती है। बीरू सिंह जी हमेशा कहा करते थे अगर लोग मेरे पास नहीं आएंगे तो बीरू सिंह थोड़ी नहीं रहेगा। ये देखिए असली जनप्रतिनिधि जब भी ऊर्जावान बनता है कि उसके जन लोग आसपास रहते हैं, उसको बताते हैं और वो निश्चित रूप से उसकी समस्याओं का समाधान भी करता है। विधायक जी अपने क्षेत्र में बैठेंगे तो किसी अधिकारी को फोन करेंगे तो मान के चलिएगा कि 50 से 60% काम होते हैं, क्योंकि जिनाइन काम होते हैं बहुत ज्यादा। काम तो अफसर नहीं करते, लेकिन अगर जिनाइन काम होते हैं वो छोटे छोटे काम होते हैं, वो सोल्व होते हैं। आपके सामने देखिए 2 जनप्रतिनिधि हमारे बैठे हैं, एक तो अभी नए बने, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में किया है काम। नोखा में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनका, और इनका तो पुराना अनुभव है, और क्योंकि ये अध्यक्ष हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है कि ये किसी को समझाएं कि देखिएगा इस तरह की स्थिति बनी रही तो निश्चित से लोकतंत्र के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं कही जा सकती।
हम तो कह रहे हैं बार बार, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में तो ये कहा कि हम देखिए अपने विधायकों की जो फंड है उसको सीज नहीं कर रहे, केंद्र ने तो सीज कर दिया। यहाँ के विधायकों को उन्होंने फंड रखा, इसलिए रखा कि वो अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना लें, क्योंकि आज स्थिति है कि कोरोना की स्थिति किस तरह की बनेगी, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र की अगर एक विधायक आदर्श रूप से अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल विकसित कर लेता है जन सहयोग से और खुद के उससे, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का भला हो सकता है, उस क्षेत्र के लोगों को शहर तक नहीं जाना पड़ता। वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। सुमित गोदारा जी के पास जाना चाहूंगा। सुमित जी, आप प्रेजेंट एमएलए हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा किसी की, अभी आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता कितनी आती है, किस तरह के काम के लिए आती है आपके पास में? कि एक जनप्रतिनिधि, आपके फ्रेंड्स भी होंगे एमएलए जिनसे भी बात होती है, वो चाहे किसी की दिल के हो, क्या रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की कि हमारा ये काम होना चाहिए एमएलए से? योगेंद्र जी, मैं पब्लिक भी आती है और मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि को भी पब्लिक के बीच आना चाहिए। मैं अभी एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, मेरा क्षेत्र मेरा परिवार है, उसमें मैं सप्ताह में 2 दिन गांव कवर करता हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम तक एक ही गांव में रहता हूँ और घर घर जाकर संपर्क करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा जैसे गांव में 300 घर हैं तो 100-125 घरों में जाने का या 80 घरों में जाने का, वो इकट्ठे हो जाते हैं उनको कह के। और मैंने देखा आदमी प्रयास करे बहुत काम हो सकता है। और आपने बात सही कही कि जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री कुछ नहीं, आदमी यदि काम करना चाहे तो हर जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री है, ये बात बिल्कुल सही। तो काम अनेक है। अब मैं बताऊं, काम देखते हैं तो काम आप देखो अनेक काम, जैसे काम एक लाइट के पोस्ट के मैं बताता हूं। पिछले कार्यकाल में मैं चुनाव हारा था और मैंने मेरे क्षेत्र में इतने बिजली के पोल लगाए, इतने चेंज कराए, ट्रांसफार्मर चेंज कराए। साधारण सी बात है कि गांव में घर ज्यादा हो गए, ट्रांसफार्मर पुराना लगा हुआ 40 HP का, आपने उसको 63 का कराया, 100 का, तो गांव में कितना मैसेज आता है, उसके पंखे चलने लगता है, उसके कूलर चलने लगता है, उसके लाइट पूरी आने लगती है। आप ये देखो, आप पंचायत राज के द्वारा हम देखें गांव में सोखते कुएं, कहीं अपने को निर्माण कार्य कराना है। मैं देखा ग्रामीण विकास में अनेक पैसा। आप चिकित्सा सेवा में देखो कर्मचारी नहीं आ रहे, कई जगह हम देखते हैं पशु कंपाउंडर हैं, उनको दवाइयां नहीं रखते वो, तो आप यदि अधिकारियों से बात करते हो तो दवाइयां पूरी रखने लगते हैं। ANM देखते हो पूरी ड्यूटी कर रही है नहीं कर रही। स्कूलों में आप जाते हो, निरीक्षण करते हो, मैंने स्कूल में प्रत्येक गांव में SPMC और SMC कमेटी खुद बैठकर बनाई और उसका असर ये, अभी तो स्कूल कोरोना काल बंद है, बाकी हमारा प्रयास है उससे स्कूलों में और हम जाकर निरीक्षण करते हैं स्कूलों में। तो काम अनेक है। आप बता दीजिए, मैं आपको मैं योगेंद्र जी एक मिनट और बता दीजिए आप मुझे कि एक जनप्रतिनिधि अगर अपनी जनता से नहीं मिल पाता है या गैप हो जाता है, स्टाफ के प्रतिशत मिलते हो, तो उस पोजीशन में क्या रहता है? देखो, मेरा मानना है लोकतंत्र बदल चुका है। वो समय गया जब बड़े नाम से यदि आप सोचते कि आपका कोई आप करो स्टाफ मिल लिया तो क्षेत्र की जनता खुश है। नहीं, आज के समय में हम फोन सारे समय चालू रखते हैं, यदि कहीं मीटिंग में होते हैं तो वापिस जो कॉल आती है उसको पुनः वापिस करते हैं। ये समय बदल चुका है। आज के समय में जनप्रतिनिधि को एक्टिव होना पड़ेगा और सारे समय कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने स्टाफ के भरोसे रहो, आपको खुद कार्य करना पड़ेगा, तभी पास। ठीक। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं हरिमोहन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके पास आना चाहता हूं। आपको बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है शर्मा साहब। अभी लगभग 125 विधायक कहें कि जनता से दूर हैं, भी उनके क्षेत्र से दूर हैं, भी 2 अलग अलग दलों के हैं। तो ऐसी पोजीशन में एक सवाल उठता है कि क्या वास्तव में जनता के काम सुचारू रूप से हो पा रहे हैं, वो चाहे कहीं पे भी हो? देखो योगेश जी, एक टेक्नोलॉजी का युग आ गया है और इस टेक्नोलॉजी के युग में और साथ का साथ जो कोरोना का प्रभाव पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर पड़ा, जो जनप्रतिनिधि बाहर है ना, आज राजस्थान के 25 लोकसभा के सदस्य हैं, वो तो बाहर हैं। कोई भी लोकसभा का सदस्य आज तक भी जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में इसलिए नहीं गया कि कोरोना का भय उसके दिल और दिमाग में इतना छा गया कि केवल मात्र एक ही काम कर रहा है वो, तो कोरोना के जो फाइटर्स हैं उनको माला पहना दो, उनका नाम ले दो, और खुद इतना डरा हुआ भयभीत है। पूरे देश के जो जहां भी कोरोना जो फैला हुआ है, वहां के सांसद तो सब बाजार में है ना, केंद्रीय कैबिनेट तो पूरी बाजार में है, न कैबिनेट का मंत्री जा रहा, न कोई सांसद जा रहा और न कोई फील्ड में जाकर के इस काम को, इस समस्या को। बात राजस्थान के विधायकों की करें,
मैं बता रहा हूँ ना, जो खुले हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ। आप बात कर रहे हो ये बाड़ाबंदी, योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, आप ये गलत कह रहे हो। आप ये देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपको हर जिले में दिख रहे हैं। आप हमारे बीकानेर के सांसद साहब देखो, मंत्री जी आ रहे हैं, चूरू के सांसद देखो, राहुल जी का आ रहे हैं। सुमित जी आऊंगा आपके पास, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, मुझे कहले नहीं तो ये भयग्रस्त जो वातावरण बन रहा है, जो मैदान जंग में है, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और जो सांसद हैं, वो कौन से अपने एरिया में जा रहे हैं। जहां तक विकास का काम है, विकास के काम में जो भी राजस्थान सरकार इस समय भी कर रही है, आज हर पंचायत समिति के पास 2-2 करोड़ रुपया अलग दिया, जिला परिषद को अलग पैसा दिया, और केंद्र में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनका तो जो फंड था वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको तो क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, जाम कर दिया। लेकिन राजस्थान सरकार ने विपरीत आर्थिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी हर विधायक को जो फंड मिलता था उसको जनहितैषी कामों के साथ साथ और मेडिकल हेल्थ के लिए जो किया। तो जहां तक कामों का सवाल है, जितने काम इस समय भी हो रहे हैं, आप गवर्नमेंट को देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, आप कैबिनेट को देख लीजिए, रोज कुछ न कुछ प्रगति की ओर वो जा रहा है। तो जहां तक कामों का सवाल है, हाँ ये जरूरत है, हाँ ये डिबेट को संयमित रखते हैं। आप बीच में ना बोलो, नहीं तो मैं भी बोलूंगा। जहां तक विधायकों का सवाल है, हर टेक्नोलॉजी में हर जिले में एक सवाल पार्टी का वर्कर है, पार्टी का वर्कर हर काम में लगा हुआ है। विधायक जो वहां पर जो हैं, जो जहां पर अलग अलग स्थानों पर हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, आपके जो विधायक है ना भारतीय जनता पार्टी के, वो जो खुले अब तक खुले हैं, वो कौन से मैदानों में जा रहे हैं? गिनती के जा रहे होंगे 1-2 आप जैसे, बाकी सब तरह से मैदानों से वो भगे हुए हैं और उनका काम में रुचि नहीं है। उनका काम में तो केवल एक ही चाहते हैं, सरकार कैसे बदलने के काम में लगते हैं, विकास के काम की कम समझता हूँ उनका कोई लेना देना। जी आपसे सवाल है मेरा, अगर जनप्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में नहीं जाते हैं तो कितने, एक तो उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, वास्तव में एमएलए बनने के बाद में कह सकते हैं कि उनका स्टाफ काम चला सकता है। जैसे हरिमोहन जी ने कहा कि वर्चुअल दुनिया आईटी का हर जनप्रतिनिधि क्या असर पड़ रहा है बाड़े प्रतिनिधि के कि क्षेत्र के हर राजनीतिक पार्टी के वर्कर्स वहां पर हैं। हेलो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे आपके पास आ रहा हूं, मैं लौटूंगा अमराराम जी से एक बार जवाब ले लूं, मैं अमराराम जी से जवाब ले लूं। जी अमराराम जी। जी योगेंद्र जी आपका धन्यवाद, मैं लेट जुड़ा। ये जरूर चाहते होंगे। नमस्कार हरिमोहन जी। मेरे साथ विधायक रहे, मैं हरिमोहन कार्यकर्ता निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की जगह होते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे हुए लोग, और राजस्थान का तो मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि जब राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल दोनों होटलों में बंद थे कैद, और अभी जिस तरह से कैद है, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य है जनप्रतिनिधियों की। ये बात सही है कि कोरोना महामारी का भय आम जनता में है, जनप्रतिनिधियों में भी है, लेकिन केवल घर में नहीं, अभी तो अनलॉक हो गया, दूसरा अनलॉक है, इसलिए वो तीसरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह से राजनीतिक स्वार्थ, जनता की 8 करोड़ जनता की फिक्र किसी को नहीं है। हरिमोहन जी अभी कह रहे थे कि वो लोकसभा के सांसद राज्यसभा में आपके भी हैं, आ रहे हैं क्या? वो बाड़े में बंद है। अरे राज्यसभा वाले नहीं है, राज्यसभा वाले अभी तो जीत के गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक अलग चीज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अलग चीज है। हरिमोहन जी अभी 3 सांसद आपके राज्यसभा के राजस्थान की जनता के चुने हुए विधायकों का वोट लेके गए हैं। वो बाड़ेबंदी के अलावा जनता में सुनने के लिए एक दिन गए कि मुझे तो ये बता दो। और इसलिए हरिमोहन जी आपकी मजबूरी है पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरह की हालत आज क्या हो रहा है, आज क्या मतलब राजस्थान की सरकार बाड़े में पिछले 1 महीने से बंद हो,
मुख्यमंत्री जी आगे होंगे, लेकिन हालत क्या है? राजस्थान का किसान, मजदूर, आम जनता त्रस्त है। जब दिल्ली की सरकार 8 रुपए डीजल पेट्रोल में कम कर सकती है अपना वेट, तो क्या राजस्थान नहीं कर सकता? क्या 3 रुपए का सेंट्रल एक्साइज मोदी जी जब 14 में आए थे, 3 रुपया से भी कम सेंट्रल एक्साइज था, आज 32 रुपया कुछ है। क्या वो नहीं कर सकते? इससे बड़ा अपराध आज की तारीख में कोरोना, टीडी की मार है। तो 30 रुपए में किसान का दूध बिकता था, 20 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है, एक नया पैसा नहीं। मैं तो कहता हूं देश की सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, इतनी बड़ी झूठ। सीतारमण ने कहा, निर्मला सीतारमण ने कि हमने 200 लाख लीटर। राजस्थान के विधानसभा वार विकास की अगर हम बात करें तो एक एमएलए से क्या अपेक्षा होती है एक जनता की? आपने लंबी पारी खेली राजस्थान विधानसभा की। बिल्कुल जनता के बीच में रहे। जनता को इस कोरोना के वक्त तो विशेष तौर से जरूरत है। हम फक्र से कह सकते हैं कि अभी भी डूंगरगढ़ में हमारा विधायक जब लोग पानी में डूब रहे थे उनके बीच में खड़ा था। टीडी का सवाल हो, निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी केवल विकास का काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे नहीं है। आज क्या हालत है? मतलब आज जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे राज्यसभा का है, और विशेष तौर से जो सरकार में है उनकी तो विशेष जिम्मेदारी है। क्या केंद्र की और राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? इस वक्त जो सबसे बड़ी इस हालत जो बिगड़ी हुई है, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, राजस्थान में तो कोरोना का ही लॉकडाउन नहीं था, अभी तो राजनीतिक लॉकडाउन है। खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। हमारे नेता कह रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि बकरे हैं, घोड़े हैं, वो पहले इतनी कीमत थी, अब अनलिमिटेड है। इससे जरा और क्या दुखदाई होगा? क्या किसकी बात कर रहे हैं? एक बात और बताइए कि क्षेत्र की जनता कितनी खुश होती है कि उनको घोड़ा चाहिए, बकरा चाहिए, क्या चाहिए उनको? नहीं, घोड़ा और बकरा बना के नहीं भेजा था। 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि उनकी समस्याओं में उनके बीच में रहेगा, उस सदन में जाकर जनता की आवाज उठाएगा। टीडियों से तबाह हो रही है, किसान तबाह हो रहा है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। 220 रुपया नरेगा में मजदूरी है। मेरा दावा है 2% के अलावा किसी को 220 रुपया नहीं मिल रहा है। जो गांव का सबसे गरीब है, 90% महिलाएं हैं। जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, राजस्थान में जितने लोग लगे हुए हैं 2% के अलावा 2% भी नहीं होंगे। 220 मतलब सबकी। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस आ रहा हूं। आप एक सेकंड, मतलब गरीब में जाता है उसका तो, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा, अधिकारी का नाम नहीं होगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनाता है, गांव का गरीब जो 25% आज नरेगा में जाता है, उसका नाम होगा, न जनप्रतिनिधि का होगा, न अधिकारियों का होगा। इसलिए ये मैं समझता हूँ राजस्थान। धन्यवाद। अमराराम जी वापस आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। थैंक यू। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम। जन की आवाज।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में करीब 125 माननीय यानी कि विधायक क्वारंटाइन है, जिसे हम सियासी क्वारंटाइन कह सकते हैं। कुछ लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करता है, उससे बजट एलोकेट होता है, जिसे 2.25 करोड़ रुपए एक जनप्रतिनिधि को साल में अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलते हैं। वह उन्हीं की अनुशंसा से खर्च किए जा सकते हैं। यानी कि 500 करोड़ रुपए साल के जनप्रतिनिधि राजस्थान में केवल विधायक अपने क्षेत्रों में विकास करा सकते हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो राजस्थान की सरकार की ओर से विकास योजनाएं, केंद्र की विकास योजनाएं, वह सब कुछ अलग होते। 2.25 करोड़ रुपए के तो क्षेत्र का वो मालिक होता है जो अपनी अनुशंसा से कहीं सड़क बनवाना है, कि हैंडपंप लगवाना है, कि पानी के टैंक बनवाना है, क्या करना है, वो विधायक पे डिपेंड करता है। मैं श्याम जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। अभी सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हरिमोहन जी सांसदों पे उंगली उठा रहे हैं, हम बात विधायकों की कर रहे हैं यहाँ। लेकिन एक बात आप इससे मानेंगे कि दावा बेशक कुछ भी करें, जैसे अभी हरिमोहन जी ने कहा कि आईटी का युग है, लोग सब पे नजर रखते हैं कि कहाँ क्या काम करना है, कैसे करना है। तो क्या ये मान के चल सकते हैं कि आईटी के युग में विधायक अगर वहां पे नहीं भी हो तो वीडियो कॉल के जरिए या फिर दूर बैठ करके भी इतना काम करा पाता है, जैसा कि फिजिकली वो वहां पे उपस्थित हो? तो कितना अंतर होता है इसमें? जी श्याम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बोलना है क्या? श्याम सुंदर शर्मा साहब से मेरा सवाल है, श्याम जी से मेरा सवाल है। योगेंद्र जी, मैं जवाब दूं तो श्याम जी नहीं वाली। चलिए आप बताइए गोदारा जी, एक चीज बताइए, माइक विधायक की उपस्थिति अपने क्षेत्र में, या आप जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी 200 दूर से, ऐसे किसी विधायक का वहीं से अगर वर्चुअल भी अगर वो जुड़ना चाहे तो कितना कारगर रहता है इसमें? मैं योगेंद्र जी एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब हम पढ़ते क्या मतलब 15-20 साल पुरानी बात है हमारे, मैं वो नेताओं का नाम नहीं लूंगा, पर एक उदाहरण है आपको कि उन दिनों फैक्स चलते थे, फैक्स का जमाना था। तो एक नेताजी मंत्री जी के यहाँ बिहार के लोग पहुंचे और कहा साहब हमारा ये काम है। तो उन मंत्री जी ने जवाब दिया कि आने की क्या जरूरत थी, फैक्स ही कर देते। तो लोगों को बुरा लगा, और जब वो व्यक्ति चुनाव में वोट मांगने गए तो जनता ने जवाब दिया साहब हमारे बीच में कोई फैक्स ही वोट मांग लेते, हम फैक्स ही वोट दे देते। ये एक उदाहरण है। जनता आपको, जनप्रतिनिधि को अपने बीच में चाहती है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी आए, जनप्रतिनिधि बीच में जाता है। टेक्नोलॉजी का एक गांव में आप जाओगे, कितने को उपयोग करके आप किसी को जुड़ पाएंगे? गांव के बीच में, वार्ड में जाओगे, गांव पूरा आपसे मिलेगा, आपको अपनी बात कहेगा, अपनी समस्या का बताएगा। मैंने जैसा आपको बताया अनेक काम, जैसे एक छोटा सा काम और बताऊं, मैं एक गांव में गया अभी, तो वहां एक खाड़ा जो कहते हैं कच्चा खाड़ा था, उसको पक्का खाड़ा, तो अभी नरेगा के तहत मैंने उसको 80 लाख का काम स्वीकृत कराया। ऐसे ही गांव में 2000 की छत को पंचायत के माध्यम से 1.5 लाख का काम था, पर गांव वाले परेशान। तो आदमी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जाता है, छोटे बड़े काम होते हैं और जनता को सुविधा उपलब्ध होती है, इसीलिए जनता के बीच में जाना हमेशा जरूरी है। और मैं आपको योगेंद्र जी बात होगा, जब से सरकार बनी है तो सरकार कोई लगी नहीं रही है। आप ये देखो, क्या कांग्रेस की नीति, आप ये देखिए कि आप इन सरकार ने अभी तक पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव नहीं कराए। ग्रामीण विकास के प्रति क्या सोच है इसकी? कितनी दुखद बात है कि पिछले इस साल जनवरी में जो पंचायत समिति, जिला परिषद यदि आप बनी होती। सुमित जी वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए हमारे साथ में। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। अभी हरिमोहन शर्मा साहब ने कहा कि आईटी का युग है, लोग वर्चुअल भी रहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। अगर वह विधायक क्वारंटाइन भी हैं तो अपने क्षेत्र के विकास में वो पीछे नहीं है। तो ये बताइए कि फिजिकली और वर्चुअल दो चीजें हैं आपका, रियलिस्टिक और आप एक वर्चुअल दुनिया में आप हो, तो कितना अंतर आता है? इस पे कुछ असर पड़ता है विकास का? जैसे कि हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि सांसद नहीं आ रहे क्षेत्र में, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? योगेंद्र जी, हरिमोहन जी तो क्योंकि सरकार इनकी है तो बचत करनी है, क्योंकि किन कारणों से बंद है सरकार, ये उनके निश्चित है कि वर्चुअली चले तो विधानसभा वर्चुअली चलाओ। फिर क्यों कह रहे हो विधानसभा में विधायक आना चाहिए और सारी चीज होनी चाहिए? फिर तो वर्चुअल तो सब चीज हो सकती है, फिर जरूरत ही नहीं है। इस शासन में जब तो हाईकोर्ट में एक याचिका लगी है जो लोग में बंद है कि वेतन भत्ते
ये गलत है और गलत फिर तो खुद आ जाएगा कि जनता अपने आप की जरूरत नहीं क्या इसलिए बेहतर है कि मेरा व्यक्ति वहां जाएगा तो मेरी आवाज उठाएगा। यदि अधिकारी को वहां क्षेत्र में फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहे पे आपको जहाँ पे रखा हुआ है। और हरिमोहन जी कहते हैं कि वहाँ वर्चुअल कैसे जाएंगे जब फोन ही कनेक्शन नहीं हो रहा। आज मुख्यमंत्री लोग धरने प्रदर्शन करने लगे थे इसलिए जयपुर छोड़ना पड़ा, जैसलमेर ले जाना पड़ा। मुख्यमंत्री हो सकता अच्छा हो क्योंकि वसुंधरा जी नाराज है तो वसुंधरा जी को नाराज वहां भी बाड़े बंदी होने की बात हो रही है। सुमित जी अभी तो खोल रहे हैं आराम से, ये भी बाड़े में हो जाएंगे बंद, फिर कहेंगे कि हम भी ठीक है क्योंकि वर्चुअली कर पाएंगे। फिर वहां प्रदेश की राजनीति बाड़ों से चलेगी क्या? देखिए बाड़ों से ही चल रही है अभी तक तो। नहीं ये जनप्रतिनिधियों घोड़ा और केंद्र सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है इसलिए बाड़ेबंदी जरूरी है। आप मूल स्थान पर जाइए कि किन कारणों से परिस्थितियां बन रही है। आप सुन तो लीजिए, केंद्र की सरकार किसी भी लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार को खरीद फरोख्त के माध्यम से और राजनीतिक प्रभाव से ईडी के माध्यम से तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। परिस्थितियां उन कारण से बन रही है। आप मूल जगह पे जाइए ना, परिस्थितियां क्यों बनी। आप मेरी बात तो सुनो ना, आप सुनना ही नहीं चाहते। बेरू सिंह जी के जमाने में भी 15 दिन तक चौकी ढानी में रहे थे। बेरू सिंह के जमाने में चौकी ढानी में 15 दिन तक विधायक रहे। ये शशि दत्ता और जो आए थे खेल आपने फटकारा मारा था ना, कर्मियों की आप मौजूद थे, लेकिन जन का महत्व बिना जनता के नहीं हो सकता। जब तक जनता के बीच में जनप्रतिनिधि रहेगा, जनप्रतिनिधि नाम नहीं पता नहीं तो फिर ये आप देखिए मंत्री क्षेत्र में नहीं जाएगा, जांच नहीं करेगा, तो सब चीजें होती है। फील्ड में रहना आवश्यक है। अब अधिकारी फील्ड में नहीं जाता है तो कहते हैं ना कि आप मुख्यमंत्री जी ने सब सचिवों का कि जाइए क्षेत्र में, प्रभारी मंत्रियों को कहाँ जा रहे प्रभारी मंत्री, सब अपने अपने वो लगे हुए हैं कि 8 को आपको संभालना है, 15 को उसको संभालना है, 10 को उसको संभालना है। प्रशांत बाहर आके के बोल ही गया ना। तो आप ये देखिए हरिमोहन जी, स्थितियां अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए, निश्चित रूप से विपक्ष के लिए। मैं नहीं कह रहा कि अच्छा ये परिस्थितियां क्यों बनी, परिस्थितियां क्यों बनी। जो स्थितियां हैं मैं केवल एक पार्टी कर रहा हूँ, मैं तो उस बात का जिक्र करना चाहता हूँ आप लोगों से, उसको समझना चाहता हूँ। आज चलिए कांग्रेस बाड़ेबंदी, देश की सियासत में कई मरतबा ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, पिछले कुछ समय से ज्यादा स्थितियां बन गई हैं। लेकिन एक जब जनप्रतिनिधि आप ये तो कह रहे हैं कि सांसद नहीं आ रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा, वर्चुअल दुनिया है, इस समय आईटी के युग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप दिल से कह सकते हैं इस बात को कि हाँ उनकी उपस्थिति में जो काम हो सकता है, जनता के बीच जाके जो काम करा सकते हैं, फिजिकली रहना और एक वर्चुअल रहना बड़े अंतर है। तो आप उसको स्वीकार करते हैं इस बात को कि हाँ असर तो पड़ रहा है। आदमी एक तो फिजिकली नहीं, एक हम कहें कि हाँ चलिए दूसरे माध्यम से पहुंच रहा है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंच रहा है, जूम के जरिए पहुंच रहा है, स्काइप के जरिए पहुंच रहा है, जैसे भी अपना कन्वर्सेशन करना चाहिए जनता से, वर्चुअल रह रही है, लेकिन वो इफेक्टिव होता है। हरिमोहन शर्मा साहब आपसे मेरा सवाल है, क्या इफेक्टिव है वो? हरिमोहन जी आपसे सवाल है, आपने कहा कि संसाधन बहुत सारे बढ़ गए हैं, उनका यूज कर रहे हैं एमएलए, लेकिन एक तो रियलिटी में आप पहुंच रहे हो, एक आप जैसे फिजिकली वहां खड़े हो जनता के बीच में, आप वर्चुअल रैलियां कर रहे हो या वर्चुअली आप हो जा रहे हो, तो उसको आप सही मान रहे हैं? मेरी बात सुनो आप, फिजिकली रहने में और फिजिकली नहीं रहने में अंतर तो सब, लेकिन आप इस बात पर तो विचार करो कि इसके राजस्थान की डेमोक्रेसी का सर्वनाश करने का जिम्मा किस केंद्र सरकार ने ले रखा है। परिस्थितियां क्यों बनी,
जो सारे राजस्थान के ही नहीं, अन्य जगह, अन्य प्रांतों में भी जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र माननीय मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बना करके लोकतंत्र को समाप्त कर रही है, लोकतंत्र जो जनता की आवाज से चुनी हुई सरकारों को पैसे और धन बल के आधार पर, ईडी और इनकम टैक्स की रेड के आधार पर वो उसको बदलने में लगी हुई है। आप वहां नहीं जा रहे, आपको जाना तो वहां चाहिए कि राजस्थान की परिस्थितियां बनाने के लिए केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेदार है कि वो चाहते हैं कि राजस्थान में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार स्थिर रूप से 5 साल तक काम न करे, और काम नहीं करने के लिए ही वो सारे षड्यंत्र केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो यहाँ पर सारा षड्यंत्र कर रहा है। परिस्थितियां क्यों बनी, चाहे वो इधर की बात हो और चाहे वो केंद्र की बात हो, जो हालात राजस्थान में पैदा किए, 45 जगह ईडी के छापे और मिला क्या 2 करोड़ रुपया। शर्म की बात है। जो परिस्थितियां बन रही है ना, उस पर भी तो विचार करो। लोकतंत्र की हत्या करने का जो जिम्मा केंद्र सरकार ने लिया और प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, कैसे इनके दबाव, धन बल और इससे कैसे बचाया जाए, इन सारी परिस्थितियों का भी तो एक मूल्यांकन आप कीजिए। खाली यही नहीं है, मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार का सर्वनाश, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, एक नैतिकता थी, एक नैतिक मूल्य थे। आज ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी क्या नैतिक मूल्य है, क्या नैतिकता चल रही है? क्या नैतिकता के आधार पर ये सारे देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं? चुनी सरकारों को वो पैसे, धन बल, ईडी के आधार पर वो उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को सर्वनाश करने का अगर कोई जिम्मा है, एक तंत्र कायम करने का जिम्मा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है। जो परिस्थितियां बनी उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। और अब आप ऐसी बात कर रहे हो, लोकतंत्र में बहुजन समाज पार्टी को 2 बार आप पूरा का पूरा एलिफेंट ट्रेडिंग करके कर लेते हो, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं हुआ? कहां से गए? बहुजन समाज पार्टी से चुन के आए, दोनों बार 6 एमएलए, आपने 3 महीने के अंदर उनको पार्टी में, तब कहां गया लोकतंत्र आपका? आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। और 13 बार आपकी केंद्र में कांग्रेस ने देश में अस्थिरता लेकर आए। राज्यसभा के 4 चुने हुए दल के सदस्य एकदम सारा ही आपकी पार्टी ने नहीं मिला लिया राज्यसभा में। वहाँ ये कानून नहीं था, वहाँ कैसे मिला लिया? प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे उन 4 राज्यसभा सदस्यों का दल बदल करके एकजुट अपने दल में कैसे मिला लिया? वहाँ कानून नहीं था क्या? वहाँ नहीं दिखा आपको कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं? वहाँ नहीं दिख रहा आपको। और जहां तक ये यहाँ का राजस्थान का दल का और सारे पूरे दल का मिलने का एक कानूनी मुद्दा है, कानूनी मुद्दे पर जो भी जो हालात होंगे, और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया हो, प्रशासनिक प्रक्रिया हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जितना भी प्रयोग मोदी जी षड्यंत्रकारी रूप में प्रजातंत्र को नष्ट करके राजस्थान में सरकार बदलने में जो कर रहे हैं, ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। आप नैतिक मूल्य की बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का नैतिक मूल्य नाम नहीं हो, और आप दूसरों से नैतिक मूल्य की बात कर रहे हो। ये पूरे देश को एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल करके और एक नया सिस्टम पैदा करना चाहते हैं, और एक हिटलराना तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। हिटलर तो इंदिरा गांधी को देखा, आपके कांग्रेस को हिटलर देखा, सरकारें इंदिरा गांधी का क्या मुकाबला करोगे? इंदिरा गांधी का क्या मुकाबला करोगे आप? सर अमराराम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। हरिमोहन जी, अमराराम जी के पास जाना चाहूंगा, अमराराम जी के पास में, अमराराम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। देखिए, हर दल जिस भी पोजीशन में होता है वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है और जो सामने वाला है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे, बेशक कोई कितना भी कहे कि जनप्रतिनिधि दूर से भी काम कर सकते हैं, उनके पीए काम कर रहे हैं, देखिए ये तो एक बनावटी बात है कि चलिए एक संतुष्टि के लिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो कुछ चल रहा है अभी उसको लेकर के एक टिप्पणी मैं चाहूंगा। ये सब कब तक चलेगा? क्या इसका कोई रिजल्ट निकल पाएगा? रिजल्ट ऐसा है योगेंद्र जी कि
जनप्रतिनिधि का पीए काम कर रहा है, ये मैं समझता हूं कोई भी तर्क देता है तो बिल्कुल असत्य है। जनप्रतिनिधि का पीए ही कर लेगा तो फिर जनप्रतिनिधि को काय को तनख्वाह दे रहे हो, काय को भत्ते दे रहे हो, काय को सुविधाएं दे रहे हो? मैंने पार्टी वर्कर के लिए कहा है, पीए के लिए नहीं कहा। नहीं, पार्टी वर्कर पार्टी के हिसाब से पार्टी के कार्यक्रम करते हैं, मैं मना नहीं करता। हरिमोहन जी, विधायकों की बात हो रही है, पार्टी वर्कर की नहीं हो रही चर्चा में यहाँ। और ये मैं समझता हूं देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे बुरा दिन, इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह के जनतंत्र की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनी हुई सरकार, संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर रही है, लेकिन हरिमोहन जी की पार्टी भी कम नहीं रही है। इन्होंने संविधान को जिस तरह से 59 में केरल में एक विधायक का बहुमत था, पूरे देश में इनकी सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, वो एक विधायक को नहीं तोड़ पाए, तो इन्होंने धारा 356 का उपयोग करके EMS नंबूद्रीपाद की सरकार को गिराया। और एक को नहीं गिराया, बार बार गिराया, और देश के संविधान को ध्वस्त करके सभी विरोधियों को जेल में डाल करके 19 महीने तक इस देश के संविधान, देश की संसद, सबको पैरों तले कुचला। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, लेकिन मैं हरिमोहन जी और उनकी पार्टी से ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो खरीद रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा बिकने वाले लोग कौन हैं? इनको आप कह रहे हो कि पहले 25 करोड़ में थे, अब अनलिमिटेड में है, तो बिकने वाले कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कौन है? प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व जिनके आप खरीद की बात कर रहे हो, कांग्रेस सब जगह। क्यों? क्या नैतिकता है? सरकार के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। हमारे राहुल गांधी जी के बिल्कुल नजदीक ज्योतिराज सिंधिया, सचिन पायलट, आज क्या कह रहे हैं सचिन पायलट जी के, मतलब अखबार में पढ़ के आश्चर्यचकित हूं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आज कह रहे हैं हमें तो मुख्यमंत्री बना दे, कांग्रेस बना दे या भारतीय जनता पार्टी बना दे, कोई बना दे। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बोलो या तो गुड़ दे दे नहीं मानेगी बेटी उसू। ये सिद्धांत नहीं बचे, केवल लूट के लिए कुर्सी चाहिए। मैं समझता हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कह सकती है, न विश्वास करती है जनता के। श्याम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपका रुख क्या रहेगा? हमारा रुख, हमारा जो इस देश में देश के चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त कर रहे हैं, उनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। 2 वोट पक्के हो गए हरिमोहन जी, आपके 2 वोट पक्के हो गए। मुख्यमंत्री जी को कह देना, अमरा राम जी बात के पक्के, अमरा राम जी बात के पक्के, चाहे विधानसभा की कार्रवाई हो, चाहे व्यवहार हो, चरित्र वाला आदमी है। अभी ऐसा है तो हरिमोहन जी की पार्टी विश्वास मत के लिए कह रही है, न भारतीय जनता पार्टी है विश्वास के लिए कह रही है। अभी तो विश्वास है, विश्वास की बात कहीं हो ही नहीं है। आएंगे हरिमोहन जी मना कर देंगे, इन्होंने मना कर दिया, विधानसभा में विश्वास पत्र नहीं रखेंगे। अब ये अगर अविश्वास प्रस्ताव जाए विधानसभा के खिलाफ, बीजेपी तो बात है, फिर वोट की बात कहाँ गई? वोट की बात कहाँ गई? मतलब ये विश्वास मत नहीं रखेंगे, मुख्य अपोजिशन है वो अविश्वास नहीं रखेगा, तो फिर वोट की कहां जरूरत होगी? वोट की जरूरत होगी उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी बैठ के निर्णय करेगी, निश्चित रूप से करेगी। अमराराम जी, एक मेरा सवाल, आपके एक विधायक तो राज्यसभा में वोट देते हैं, एक नहीं देते, और कल एक विधायक है डूंगरगढ़ में, उनके ट्रांसफर उन्होंने सरकार ने एकाएक कराई। ये क्या है? पूरे बीकानेर में चर्चा का विषय है कि 2 दिन पहले बीकानेर में डूंगरगढ़ में सारा प्रशासन बदला गया। ये कैसे, वो समझ में नहीं आया हमें, कुछ आप बता सकते हो तो बताओ। ऐसा है, राजस्थान में रोज बदला जाता है। नहीं, रोज नहीं, डूंगरगढ़ में विशेष हुआ है, 5 अधिकारी एक दिन में बदले गए हैं। कोई विशेष है, बात बताओ, क्या राज है, विशेष राज है? डूंगरगढ़ के अलावा तो कहीं नहीं बदला गया राजस्थान में। नहीं बदले, बाकी अधिकारी नहीं बदले, डूंगरगढ़ में सब बदले। सुमित जी, आपके पास में 2 दिग्गज बैठे हैं इस वक्त, आपके पास 2 दिग्गज बैठे हैं, अमराराम जी और हरिमोहन जी, आपकी मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके भी प्रशासन बदलवा सकते हैं।
नहीं, प्रशासन की बात नहीं। और जहां तक पार्टी का निर्णय तोड़ के बदला सकते हैं ना, ऐसा है कि पार्टी का निर्णय तो अपने ढंग से चलता है, हमने तो वहाँ बदलना भी पड़ता है। देश की लोकसभा के स्पीकर को भी हमने पार्टी, लेकिन सवाल यहाँ देखिए, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के पास में मूल जो मुद्दा है, एक कमेंट और मैं चाहूंगा इसमें। सुमित जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार वापस। जो परिस्थितियां बनी है वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में लोकतंत्र में विधायकों की बाड़ेबंदी इतने लंबे समय तक, कोई भी दल हो, आप लोगों के भी हाल रहा है, आज कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही, कल आप भी कर सकते हैं, पहले की भी है आप लोगों के भी, कभी गोवा के विधायक आ रहे हैं, कभी झारखंड के आ रहे हैं, कभी कहां के विधायक आ रहे हैं। ये तो ये देखा जाता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है जहां महफूज रह सके, तो ये स्थितियां बनती हैं। ये आप लोगों को तय करना है कि वास्तव में बाड़ेबंदी में अगर लोकतंत्र को हम ऐसे कैद रखेंगे तो कितना उचित होगा। ये विचार आप लोगों को करना है। आज एक पार्टी कर रही है, कल दूसरी पार्टी को ये नौबत आ सकती है। क्या वास्तव में वक्त है कि हमें विचार करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच रहने के लिए चुन के जाते हैं, वो होटलों के लिए या फिर किसी फार्म हाउस के लिए या दूसरी जगह के लिए नहीं होते हैं? क्या वास्तव में इसमें चर्चा होती है? बहुत बढ़िया बात की और ये बात हकीकत है। समय ऐसा है कि इस तरह की घटना होना राजनीति और देश में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब मैं ग्रामीण अंचल में जा रहा हूं, लोग वास्तव में इस पे बड़ा हास्य और मजाक बना रहे हैं कि सरकार 2-2 महीने से भाड़े में बंद है, होटलों में बंद है, विधायक मजे कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? आपके विधायक नहीं थे क्या राज्यसभा में? आपके विधायक कहाँ थे? आपके विधायक कहाँ थे राज्यसभा में? 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण, 2 दिन का प्रशिक्षण था। ये 2 दिन का प्रशिक्षण नहीं, अरे जी आपके पास आना चाहूंगा, आदमी को राज्यसभा का वोट में वास्तव में दिक्कत है। अमरावती 2 महीने 2 दिन में फर्क है, 2 महीने 2 दिन में बहुत फर्क है, ध्यान रखा, 2 महीने 2 दिन में बहुत फर्क है। अमराराम जी आपके पास आना चाहूंगा। कोई प्रशिक्षण के नाम पे बुलाता है, कोई कहता है कि विधायकों की बोरियत दूर कर रहे हैं हम, तो क्या वास्तव में ये परंपरा बनी रहेगी? बिल्कुल। जिस तरह के देश के जनतंत्र की हत्या की है, मैं समझता हूं पहली बार है योगेंद्र जी, इस देश में चुने हुए विधायक जब राज्यसभा में वोट देते हैं तो देश की संसद को कानून पास करना पड़ा है कि वो राज्यसभा का वोट दे करके अपने पार्टी के प्रतिनिधि को दिखा के डालेगा, और दिखा के तो कैंसिल हो जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश का। और इसके बाद में अब जिस तरह से हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, हमारे दोनों राजस्थान की 8 करोड़ जनता की चिंता नहीं है, कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी गिराने के लिए कहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सरकारें निश्चित रूप से आज कोरोना के मारी से, बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त जनता की चिंता नहीं है। एक ही चिंता है सरकार कैसे गिराएं, एक ही चिंता खरीद फरोख्त करके कैसे बचाएं। इसके अलावा किसी को जनता की चिंता नहीं है। सत्ता में रहते छोटा सा सवाल मेरा हरिमोहन जी से। हरिमोहन जी बहुत कम समय में चाहूंगा आपसे मैं, क्या वास्तव में लोकतंत्र को इस तरह से कैद रखना उचित होगा? आज आप कर रहे हैं, कल बीजेपी कर सकती है, कभी कोई दूसरा कल दल कर सकता है। अगर आज यहाँ बीजेपी नहीं कर रही है तो दूसरी जगह पे कहीं पे करते हुए देखा जा सकता है। तो ये वास्तव में पार्टी पर उतर के मैं चाहूंगा कितना उचित माना जाए इसे? जहां तक लोकतंत्र को कैद नहीं किया गया है, आप एक स्थान पर जो विधायक ठहरे हुए हैं उनको एक स्थान पर रहने का कैद होना मान रहे हैं। आपको याद है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सेकेंड नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंध तामील कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के साथ एक पुलिस अफसर भेजा। 6 के 6 विधायक उनके सामने थे, तो कैद कहाँ हो गए? विधायक घूम रहे हैं, विधायक मंदिर जा रहे हैं, विधायक फ्री है, विधायक कैद में नहीं है, विधायक तो फ्री है। देखिए लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल बन रहा है कि वो एक स्थान पे रह रहे हैं तो वो कैद में है। लोगों का ख्याल है, समय ये चाहते हैं। समय कम है हरिमोहन जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखे अपनी अपनी बात को अपने अपने अंदाज में जस्टिफाई किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि सियासी क्वारंटाइन है, कोई कह रहा है कि ये तो विधायकों को वैसे एक जगह रखा हुआ है, कोई कह रहा है कि बाड़ेबंदी है, कोई कह रहा है लोकतंत्र कैद में है। खैर
नाम जो भी हम आप सब जानते हैं, लेकिन यही कहना उचित होगा कि विधायकों को जल्द से जल्द कोई भी पार्टी के हों उन्हें अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। और अगर यही स्थितियां बनती रही तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने अगर विधायक जनता के बीच से नदारद रहेंगे तो मुझे लगता है कि आवश्यकता महसूस नहीं होगी। फिर ये वर्चुअली सब कुछ चलेगा, लोकतंत्र वर्चुअल हो जाएगा। जो लगता है कि लोकतंत्र का जो आत्मा जिस मकसद से स्थापित किया गया है वो तभी बच पाएगा जब इसमें सभी राजनीतिक दल बड़प्पन दिखाएंगे और जो सिस्टम है उसे फॉलो करें। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विचार करने का वक्त है कि हर राजनीतिक दल को इस पर विचार करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में धन्यवाद योगेंद्र जी, आपका भी। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हां, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ।